चलिए बच्चों, एक बार मेरे को फटाफट से बता दो कि अभी आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अभी कोई समस्या तो नहीं? सारे बच्चे एक बार मेरे को बता दो कि आपको ऑडियो वीडियो अभी क्लियर है ना? अभी कोई समस्या तो नहीं? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लॉक कंसेप्ट, और क्लॉक कंसेप्ट की पहले करेंगे कंसेप्ट नोटिंग, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट विद द हेल्प ऑफ एन क्लॉक। तो पॉइंट नंबर 1 रहेगा आपका, डायल ऑफ अ क्लॉक is divided लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका, साथ ही साथ में उसका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। क्लॉक कंसेप्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहेगा ये। और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले से मालूम होंगे, लेकिन हम वेरी जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे सारी चीज़ों को। तो डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इन 12 equal R space and 60 equal minute space. Most of the clock has 3 hand. Most of the clock has 3 hand. First one is R hand. Second one is minute hand. And the third one is second hand. लेकिन जो क्लॉक कंसेप्ट रहेगा बेसिकली इसमें आर एंड और मिनट एंड के बेसिस पर ही क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड एंड को रेयरली यूज़ किया जाता है, और कभी कभार आपको इसका क्वेश्चन देखने को ना भी मिले। तो सेकंड हैंड से कनेक्टेड क्वेश्चंस नहीं बनते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे आर एंड और मिनट हैंड से रिलेटेड ही बनते हैं। तो क्लॉक जो होती है बेसिकली उनके 3 हैंड्स होते हैं, एक आर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। बच्चे कह रहे हैं ये भी कोई नोट कराने की बात है क्या? मैंने कहा कर लो बेटा, अभी स्टार्टिंग में सब कुछ बड़ा आसान लगेगा, लेकिन बाद में जाके कंफ्यूजिंग हो सकता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नेक्स्ट each hand of clock move in same direction known as clockwise direction, known as clockwise direction. Next, minute hand is 12 times faster than R hand। जब मिनट हैंड्स की बात करते हैं तो इनका कहना है ये 12 टाइम फास्टर होता है आर हैंड के कंपैरिजन में। जितने देर में जो डिस्टेंस हमारा आर हैंड्स 1 घंटे में ट्रेवल करता है, उससे 12 गुना डिस्टेंस, 12 टाइम्स डिस्टेंस हमारा मिनट हैंड्स 1 आवर में ट्रेवल कर लेता है। तो चलिए थोड़ा सा अपनी क्लॉक को समझते हैं। हालांकि बचपन से देखते आ रहे हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा
वेरी बिगिनिंग से, जीरो लेवल से इसे समझते हुए चलेंगे और इसे समझेंगे तो आगे जा करके इससे कनेक्टेड समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी कंसेप्ट नोटिंग के अकॉर्डिंगली हम चलते रहेंगे और साथ ही साथ में क्लॉक कंसेप्ट को भी इधर कवर करते रहेंगे। जैसे बच्चों सबसे पहले मैंने आपको यहां कवर कराया, डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इन 12 इक्वल आर स्पेसिस। जब हम क्लॉक के डायल की बात करते हैं तो ये हमारा 12 इक्वल आर स्पेसिस में डिवाइड होता है, ऐसा हमने मेंशन किया। तो डायल ऑफ अ क्लॉक is divided in 12 equal hour space and 60 equal minute space। पहली बात तो इस लाइन का मीनिंग क्या है। जैसे हमने बात करी डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इन 12 इक्वल आर स्पेस, 12 इक्वल आर स्पेस एंड 60 इक्वल मिनट स्पेस। इस बात का मीनिंग क्या रहेगा, इस मीनिंग को यहां पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये क्या कन्वे करता है जरा एक बार देखते हैं बच्चों। जैसे ये हम क्लॉक की बात कर रहे हैं, हमारे डायग्राम में, हमारे पिक्चर में हमको एक क्लॉक दिखाई दे रहा है। तो एक कंप्लीट जो क्लॉक है इसे बेसिकली हम क्या बोल के चल रहे हैं बच्चों, डायल बोल करके चल रहे हैं। और इस डायल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो डिवाइडेड है 12 इक्वल आर स्पेसिस, यानी कि ये हम बात करें, ये हमारा 1 आर स्पेस हो गया, ये हमारा 2 आर स्पेस हो गया, ये हमारा 3 आर स्पेस हो गया, ये हमारा 4 आर स्पेस हो गया, ये 5 आर स्पेस हो गया। इस तरीके से ये 12 आर स्पेसिस में डिवाइड है, दैट इज नोन एज 12 आर स्पेसिस। और 12 आर स्पेसिस की बात करें, अगर इसी को हम मिनट स्पेस में डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको मिनट स्पेसिस में बोलने का प्रयास करें, डिफाइन करने का प्रयास करें, तो इस कंप्लीट डायल को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें मिनट स्पेस कौन सा रहेगा। तो ये देखो, जैसे हम बात करते हैं ये 12 और 1, ये जो इस तरह स्पेस है, ये एक पर्टिकुलर मिनट स्पेस इसे बोला जाएगा। ये दूसरा सेकंड मिनट स्पेस, थर्ड मिनट स्पेस, फोर्थ मिनट स्पेस और ये फिफ्थ मिनट स्पेस। दैट मीन्स 1 आर स्पेस जो रहेगा उसके इक्विवेलेंट होंगे हमारे 5 मिनट स्पेसिस। दैट मीन्स हमने बात करा, जब जब हम एक क्लॉक के डायल की बात करते हैं तो ये 60 मिनट स्पेसिस में डिवाइड होता है, ये 60 मिनट स्पेसिस में डिवाइड होता है। और साथ ही 60 मिनट स्पेसिस में डिवाइड होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक कॉलम में 5 मिनट स्पेसिस हो गए आपके। तो ऐसे ही हमारे 12 कॉलम है, तो 5 मल्टीपल बाई 12 रिजल्टिंग फिगर 60 मिनट स्पेसिस में ये डिवाइड रहेगा। जब हम आर स्पेसिस की बात करते हैं तो ऐसे करके हमारे 12 आर स्पेसिस हैं, तो ये 12 आर स्पेसिस में डिवाइड होता है। अब इसका क्या रोल होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस वॉच को समझ रहे हैं कि इस वॉच में जब जब हम कोई टर्म यूज करेंगे, जब जब हम कोई टर्म बोलेंगे तो वो क्या क्या टर्म रहेंगे और उनका क्या रेलेवेंस रहेगा और वो किस जगह यूज होंगे। तो मिनट स्पेसिस जब भी बोला जाए तो आप समझ जाना कि हमारा कंप्लीट डायल 60 मिनट स्पेसिस को रखता है। साथ ही साथ जब हमारा क्लॉक के डायल की बात करते हैं तो वो 12 आर स्पेसिस के इक्विवेलेंट होता है। तो या तो हम 12 आर स्पेसिस बोल सकते हैं या हम 60 मिनट स्पेसिस बोल सकते हैं। ऐसा करके हमने डिस्कस किया अपने कंसेप्ट में। तो क्लॉक कंसेप्ट की बच्चों मैं बात कर रहा हूं आपसे कि डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल आर स्पेसिस एंड 60 इक्वल मिनट स्पेसिस। ऐसे करके मैंने आपसे बात किया। अब मैं अगले मुद्दे पर चलता हूं बच्चों कि मोस्ट ऑफ द क्लॉक हैज 3 हैंड्स। और इसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लॉक में आवर्स हैंड भी होता है, मिनट हैंड भी होता है और सेकंड हैंड भी होता है। आवर्स हैंड का मतलब है जो हमारे घंटे वाली जो सुई रहेगी, जो हमारा कम से कम हमको टाइम को आवर्स में बता रही होती, दैट इज आवर्स हैंड। मिनट हैंड्स जो हमको मिनट कन्वे कर रही होती है, और ऐसी कहीं ना कहीं हैंड्स जो सेकंड्स को बता रहा होता है, दैट मीन्स वो विद इन अ 60 सेकेंड कंप्लीट, विद इन अ 60 सेकेंड कंप्लीट जो वॉच का डायल होता है उसे ट्रेवल कर जाता है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है 60 सेकेंड के अंदर अंदर। तो हमने बात किया कि एक पर्टिकुलर वॉच के बारे में बात करेंगे तो आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड और सेकेंड हैंड। लेकिन बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम्स में हमारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आवर्स हैंड और मिनट हैंड से कनेक्टेड ही पूछे जाते हैं।
सेकेंड हैंड्स को मोस्ट ऑफ द टाइम पर इग्नोर किया जाता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एज यूजल जब हम टाइम की बात करते हैं, ये भी हम बचपन से सारी चीज़ों को जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होगा और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ईच हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में सारे के सारी जो क्लॉक के आवर्स ट्रेवल करते हैं दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ नन ऑफ दीज, तो उसे क्या बोल के चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो जिस डायरेक्शंस में सारे के सारे आर्स मूव कर, सारे के सारे हैंड्स मूव करते हैं दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इधर देखने का प्रयास करें, ये जो हमारा कंप्लीट वॉच है तो सारे के सारे इसके जो हैंड्स रहेंगे वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके मूव करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मूव करते जाएंगे। तो मतलब इसी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हमारा मिनट का हैंड्स ऐसे चल रहा है तो हमारा सेकंड का हैंड ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं होता, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं घड़ी को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं जिससे आगे इस पर और डिस्कशन कर पाए। नेक्स्ट एस्पेक्ट हमने यहां पर बात किया कि ईच हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव्स इन द सेम डायरेक्शन नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मिनट हैंड इज 12 टाइम फास्टर देन आवर्स हैंड। हमारा जो मिनट का हैंड रहेगा वो आवर्स हैंड के कंपैरिजन में 12 टाइम फास्टर होगा। और इसके रिगार्ड में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्लॉक गिवन है, इस क्लॉक में देखिए जैसे हमारा आवर्स का एंड अगर हमारा इतना स्पेस ट्रेवल करेगा, गिवन स्पेस ट्रेवल करता है अगर हमारा आवर्स एंड, तो इतने ही देर में जो हमारा मिनट का हैंड होगा वो कंप्लीट वॉच का जो डायल है उसे ट्रेवल कर जाएगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डायल हमारे 12 पार्ट में डिवाइड है और हमारा आवर्स का एंड 1 पार्ट ट्रेवल करेगा जब तक मिनट का हैंड हमारा कंप्लीट 12 पार्ट्स को ट्रेवल कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 12 टाइम फास्टर है, 12 टाइम फास्टर है। दैट मीन्स आवर्स मिनट हैंड जो है आवर्स हैंड के कंपैरिजन में 12 टाइम फास्टर होता है। ये फंडामेंटल हमको समझ में आया कि कंप्लीट डायल को हमारा जो मिनट का हैंड्स है वो जितनी देर में ट्रेवल करता है उतनी देर में आवर का ट्रेवल सिर्फ एक सेक्शन 1/12 को ही ट्रेवल कर पाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा ये डायल जो होता है, जो हमारा मिनट हैंड्स होगा वो 12 टाइम फास्टर होगा एज कंपेयर टू आवर्स हैंड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं अभी हम, और ये सारे फैक्ट मैंने आपको जो कन्वे किए मे बी पॉसिबल, क्या 100% पॉसिबल है कि आपको पहले से अच्छे से इन पर कमांड होगा, लेकिन हमारा एक नीड है इस टाइम पर कि बाई चांस कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हम इग्नोर करके चलें और अचानक से आपके ऊपर एक बर्डन आ जाए जो आप कंसेप्ट को ना समझ पाओ, क्योंकि क्लॉक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी हम आगे कवर करते हुए चलेंगे, वो सारे एस्पेक्ट भी हमने देखने हैं। चलिए बच्चों, फटाफट से एक बार मेरे को बताइए यहां तक के किसी कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं? हालांकि डाउट वाले मैटर है नहीं, बट स्टिल किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? यहां पर एक नया एस्पेक्ट हमने सीखा था, मिनट स्पेस और आर स्पेस। कंप्लीट डायल हमारा 12 आर स्पेसिस में डिवाइड होता है और कंप्लीट डायल हमारा 60 मिनट स्पेसिस में डिवाइड होता है। नया हमने सिर्फ यही सीखा, शायद ऐसे डिस्कशन कभी नहीं हुए होंगे आपके सामने। बाकी आर्स, मिनट, किस आर्स के इक्विवेलेंट कितने मिनट, ये सारी चीजें आपको पहले से क्लियर होंगे। लेकिन अब जो हम आगे टॉपिक बढ़ा रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, वो हमको नए नए कंसेप्ट्स इस पर्टिकुलर क्लॉक के रिगार्ड में नए नए फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे। चलिए, तो इंपोर्टेंट टॉपिक कवर्ड अंडर दिस क्लॉक कंसेप्ट। covered under this clock concept
साथ ही साथ नोट करते जाना बेटा इसको, क्योंकि ये नोटिंग आपके एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन में आपको बहुत मदद करेगा। शॉर्ट नोटिंग रहेगा, जल्दी से फास्टेस्ट वे में नोट करते जाएंगे। कोई बच्चा कभी ऐसा ना करे कि मैं नोट करा रहा हूँ आप नोट ही नहीं कर रहे, बस उसे सुने जा रहे हैं। जब मैं नोट कराता हूँ तो आपको प्रॉपर टाइम देता हूँ, उस दौरान नोट कर लिया करो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड अंडर दिस क्लॉक कंसेप्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। Angle between the hands of clock. Point number first, here the time is given in question, and angle between the hour hand and minute hand is asked. Complete dial of clock is 360 degree. That means one round of any hand is equal to 360 degree. Is equal to 360 degree. So we can conclude for minute hand (60-minute space) is equal to 360 degree to 1 minute space is equal to 360 degree divided by 60 is equal to 6 degree. For our ends, (12 hour space is equal to 360 degree, 1 hour space is equal to 360 degree divided by 12, resulting figure 30 degree. 1 hour space is equal to 30 degree. बच्चों यहां तक नोट हो गया? जल्दी से मेरे को एक बार बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या यहां तक नोट हो चुका है?
यस और नो टाइप कर दिया करो बेटा। चलिए बच्चों एंगल ट्रेस्ड बाय various hands per minute पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड हैंड की बात करें तो 1 मिनट के दौरान 360 डिग्री का ये एंगल कहीं ना कहीं ट्रेवल कर लेता है, ट्रेस कर लेता है। विद इन 1 मिनट एक कंप्लीट सर्किल घूम जाता है, एक सर्किल 360 के इक्विवेलेंट होता है। पॉइंट नंबर 2 मिनट हैंड की अगर बात करेंगे तो विद इन अ मिनट की अगर हम बात करेंगे तो ये 6 डिग्री ट्रेवल करता है। और आर एंड्स अगर हम आर हैंड्स की बात करेंगे तो ये विद इन अ मिनट देखो आर हैंड्स की अगर हमने बात करी थी तो अभी ये 30 डिग्री ट्रेवल कर रहा था 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर ये 30 डिग्री ट्रेवल कर रहा था। और 1 घंटे में बच्चों 60 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 मिनट, तो ये विद इन 1 मिनट कितना ट्रेवल करेगा 1/2 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में ट्रेवल करता है। आर एंड हमारा 30 डिग्री और 1 घंटे के 60 पार्ट होते हैं, तो 1 घंटे में अगर मिनट कैलकुलेट करें 60 मिनट होते हैं, तो पर मिनट ये जो ट्रेवल करेगा 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री ट्रेवल करता चला जाएगा, तो अकॉर्डिंगली विद इन 1 आवर ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट ट्रेवल कर लेगा। तो एंगल ट्रेस्ड बाय वेरियस हैंड्स पर मिनट की अगर हम बात करें तो कितना डिग्री ये ट्रेवल करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट हमने इधर नोट किए। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, लेकिन अब तक जो हमने नोटिंग किया है, नया नोटिंग किया है, उस पर्टिकुलर नोटिंग को विद द हेल्प ऑफ एन क्लॉक अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड अंडर दिस क्लॉक कंसेप्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एंगल से कनेक्टेड रहेंगे, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो पहले हमने यहां मेंशन किया हियर टाइम इज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में टाइम गिवन होगा एंड एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड इज आस्क्ड। तो आपसे पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पर बताइए दो पर्टिकुलर हैंड्स के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, इस केस में जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा 10 मिनट हो रहा है करीब करीब इस घड़ी के दौरान। तो ये जो वॉच है इसका ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहेगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, या कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतने टाइम के अंदर अंदर एक पर्टिकुलर हैंड कितने डिग्री ट्रेवल कर लेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे कुछ पूछे जा सकते हैं। या तो ट्रेवलिंग डिग्री पूछी जाएगी आपसे, या फिर यह पूछा जाएगा कि दो पर्टिकुलर हैंड्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर ये 360 डिग्री कंप्लीट सर्किल को लिया जाए तो ये 360 डिग्री का होता है। अगर इसका हाफ पोर्शन लिया जाए तो यही 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसका क्वार्टर पोर्शन लिया जाए तो यही हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि 360 डिग्री के जो क्लॉक का जो हमारा कंप्लीट डायल होता है वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर मैं उसका एक 1/12 पोर्शन लेकर के चलूं, ये 1/12 पोर्शन अगर मैं इसका लेकर के चलूं तो 360 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितने डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा,
ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि 12 3 जा 36 और ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट मीन्स हमने बात की इसके ऐसे 360 डिग्री के ऐसे 12 पार्ट हैं, ये 12 पार्ट मिलकर के 360 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर एक पार्ट की बात करेंगे तो 1 पार्ट, दैट मीन्स ये 1 पार्ट हमारा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। और यही हमने बोला था कि हमारा जो आर हैंड होता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर कितना डिग्री ट्रेवल करता है, वो 30 डिग्री ट्रेवल करता है। हम बात करेंगे मिनट हैंड्स की। तो मिनट हैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे करके ये जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे वाले, ये 60 पार्ट्स हैं, ये 60 पार्ट हैं ऐसे करके छोटे छोटे वाले जो पार्ट्स हैं। तो अगर हम यहां पर देखें मिनट हैंड्स 1 मिनट में 1 पार्ट ट्रेवल करता है और वो 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट डायल को ट्रेवल करता है। तो एक पार्ट की जो वैल्यू रहेगी वो कितने डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगी? तो 60 पार्ट होते हैं तो 360 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 या 36, तो 6 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगी। ऐसा करके ही हमने अपने कंसेप्ट में नोटिंग की है। हमने यहां पर डिस्कस किया है, हमने इधर डिस्कस किया अपने कंसेप्ट्स में एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। हियर टाइम इज गिवन इन क्वेश्चन एंड एंगल बिटवीन द आवर्स एंड मिनट हैंड इज आस्क्ड। कंप्लीट डायल ऑफ क्लॉक इज 360 डिग्री। कंप्लीट सर्किल होता है तो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स 1 राउंड ऑफ एनी हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी हैंड अगर एक कंप्लीट राउंड लगाता है क्लॉक का तो वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड फॉर मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये अभी हमने पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी समझने का प्रयास किया, क्योंकि 60 पार्ट होते हैं कंप्लीट राउंड के, जो हमारे पार्ट होंगे 60 पार्ट होंगे और 60 से हमने डिवाइड दिया तो वो 6 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। तो 1 मिनट स्पेस हमारा 6 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। आवर्स एंड की बात करते हैं। हमारे वॉच के अंदर, हमारे कंप्लीट डायल के अंदर 12 आवर स्पेस होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं आवर स्पेस के लिए। तो 12 आवर स्पेस इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर स्पेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। आवर स्पेस हमारा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, मिनट स्पेस हमारा 6 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। आवर स्पेस हमारा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, सिंपल सी बात है, और मिनट स्पेस हमारा 6 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये बात हमको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट मिनट का जो हैंड है वो 60 मिनट के अंदर अंदर एक कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री ट्रेवल करता है। तो 1 मिनट स्पेस हमारा 6 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया और 1 आवर स्पेस इज इक्वल टू 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद अब हम ये कवर करेंगे कि एंगल ट्रेस्ड बाय वेरियस हैंड पर मिनट, यानी कि मिनट स्पेस की बात करेंगे तो वो पर मिनट कितना एंगल ट्रेस करेगा। सेकेंड हैंड की बात करेंगे तो वो पर मिनट कितना एंगल ट्रेस करेगा। और अगर हम आवर्स हैंड की बात करेंगे तो वो पर मिनट कितना एंगल ट्रेस करेगा। ये एस्पेक्ट भी हमारा जानने वाला है। तो पर मिनट हमारा मिनट हैंड कितना स्पेस, यानी एंगल ट्रेस्ड बाय वेरियस हैंड पर मिनट। अब जब हम सेकेंड हैंड की बात करते हैं, 1 मिनट के दौरान हमारा जो सेकंड वाला हैंड है वो कितना राउंड लगाता है, कितना सर्किल ट्रेवल कर जाता है, ये एस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा। चलो बच्चों, मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी सबसे पहले मैं सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं। सेकंड हैंड देखो बच्चों, जब हम अपने वॉच के डायल की बात करते हैं, जब हम अपने वॉच के डायल की बात करते हैं तो हमारा सेकंड वाला हैंड कितना स्पेस ट्रेवल कर जाएगा विद इन अ मिनट, ये देखने वाली बात है। तो सेकंड वाली जो हमारी सुई होती है बच्चों, सेकंड वाली सुई की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट डायल है, और ये कंप्लीट डायल हम जानते हैं कि ये 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है, ये 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है कंप्लीट डायल, और 1 मिनट के अंदर हमारा मिनट हैंड कितना डिग्री ट्रेवल करेगा। तो मिनट हैंड तो 1 मिनट के अंदर अंदर घूम जाएगा बड़ी स्पीड से, कंप्लीट डायल का एक पूरा का पूरा सर्किल राउंड लगा देगा। जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं,
सेकंड हैंड हमारा 1 मिनट के अंदर अंदर इसका कंप्लीट एक राउंड लगा देगा। दैट मीन्स सेकंड हैंड कितना डिग्री ट्रेवल करेगा 1 मिनट के अंदर अंदर, कंप्लीट राउंड लगा देगा तो 360 डिग्री ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि उसका तो एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम मिनट हैंड की बात करेंगे, ये तो हम बात कर रहे हैं बच्चों सेकंड हैंड की, और अगर इसी की जगह हम मिनट हैंड की बात करें, अगर इसकी जगह हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो मिनट हैंड हमारा 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिनट हैंड 1 मिनट में हमारा कितना ट्रेवल करता है, तो जब हम मिनट हैंड की बात करेंगे तो हमारा ये जो कंप्लीट पोर्शन होता है वो कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। और हमारा जो मिनट हैंड होता है वो हमारा एक स्पेस चलेगा, इसका भी 1/5 पोर्शन चलेगा 1 मिनट के अंदर अंदर। तो दैट मीन्स ये 5 पोर्शन के इक्विवेलेंट है 30 डिग्री, ये 5 पोर्शंस के इक्विवेलेंट है 30 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 अगर कर देंगे तो 6 डिग्री आंसर आएगा, क्योंकि कंप्लीट है 30 डिग्री के इक्विवेलेंट। तो मिनट हैंड 1 मिनट में, अब हम 1 मिनट के ट्रेवलिंग के टाइम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मिनट हैंड 1 मिनट में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6 डिग्री। बात क्लियर। अब हम आर्स एंड की बात करेंगे। अब हम जो हमारी सुई कौन सी है, हमारी घंटे वाली सुई की बात करेंगे, आर्स एंड की बात करेंगे बच्चों। हमारा आर्स एंड 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बच्चों आर्स एंड की अगर हम बात करते हैं, मिनट हैंड हमारा 12 टाइम फास्टर होता है। मिनट हैंड आर्स हैंड से 12 टाइम फास्टर होता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा आर्स हैंड 12 टाइम स्लोअर होगा। तो आर्स हैंड की बात करेंगे तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्स हैंड 1 मिनट में 12 टाइम स्लोअर है, तो ये 6 डिग्री का ट्रेवल कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री ट्रेवल करेगा। 1/2 डिग्री ट्रेवल करेगा, 1/2 डिग्री ट्रेवल करेगा। या दूसरा भी तरीका है, हमारा आर्स हैंड 60 मिनट के दौरान, 60 मिनट के दौरान कितना डिग्री ट्रेवल करता है। हम सभी जानते हैं 60 मिनट के दौरान ये कंप्लीट एक पोर्शन वो ट्रेवल कर लेता है, और ये पोर्शन होता है 30 डिग्री के इक्विवेलेंट। तो वो 60 मिनट के दौरान जब 30 डिग्री चलता है तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो 1 मिनट के दौरान कितना चलेगा, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री ट्रेवल कर लेगा। ऐसे करके भी हम बोल सकते हैं। तो अब हमारा जो कंसेप्ट बन जाता है, ये हमने इस डायल से समझने का प्रयास किया। अब हमारा कंसेप्ट क्या बन जाता है कि अगर हम एंगल ट्रेस करने की बात करें, अगर हम एंगल ट्रेस करने की बात करें तो यहां पर देखिए बच्चों, एंगल ट्रेस्ड बाय वेरियस हैंड्स पर मिनट, सेकेंड हैंड हमारा 360 1 मिनट में कंप्लीट सर्किल घूम जाता है, तो 360 डिग्री ट्रेवल कर जाता है। मिनट हैंड 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री ही ट्रेवल कर पाता है, तो 60 मिनट में एक कंप्लीट राउंड लगा देता है, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री ट्रेवल कर जाता है। आर्स हैंड 1 मिनट के दौरान हमारा 30 डिग्री डिवाइड बाई 60, क्योंकि 30 डिग्री एक कंप्लीट कॉलम होता है, यानी कि वो एक, जैसे 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो 5 कॉलम होंगे वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे, तो वो 1 घंटे में हमारा 1 से 2 पर सुई पहुंच पाएगी। तो 30 डिग्री हमारा एक 60 मिनट के अंदर ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री ट्रेवल करेगा। ये कंसेप्ट हमने अभी यहां तक नोट किए ट्रेवलिंग से कनेक्टेड, कि कितना एंगल ट्रेस करेगा विद इन अ मिनट, अगर वो हमारा आर्स हैंड है या सेकेंड हैंड है या मिनट हैंड है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंसेप्ट्स जो अब तक हमने सीखे। इन सारे कंसेप्ट्स की मदद से हम एग्जाम्पल कुछ करने का प्रयास करेंगे, यहां पर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। यहां तक बताइए बेटा, किसी भी बच्चे को अब जो मैंने कंसेप्ट समझाए
थ्योरेटिकली, हालांकि जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। यहां तक कोई डाउट आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है ना? जितना मैंने अभी तक आपको कवर अप कराया, ये सारा का सारा एस्पेक्ट आपको क्लियर हो रहा है? जल्दी से मेरे को एक बार कंफर्म करिए, फिर मैं आगे एग्जाम्पल्स तक चलता हूं। या किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे को बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। यहां तक सारा कुछ क्लियर है या किसी भी कोई पॉइंट में कोई डाउट है? सारे बच्चे आंसर कर दिया करो बेटा। ओके, चलिए यहां तक सारा का सारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन अ मिनट हैंड cover a distance of 1 hour 20 minutes, then what is the angular distance covered by it? इनका कहना है कि जब एक मिनट हैंड 1 घंटे 20 मिनट का एक घंटे 20 मिनट तक कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, तो देन व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस कवर बाय इट? तो इस पर्टिकुलर मिनट हैंड ने कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया? मैं आपसे क्या बोल रहा था बच्चों, मैंने आपको एक एग्जाम्पल कवर कराया था। एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहे थे, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में मिनट हैंड के रिगार्ड में पूछा गया है, तो पहले मैं मिनट हैंड के रिगार्ड में बात करूंगा आपसे। हमारा मिनट हैंड जो है 1 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा मिनट हैंड, मिनट वाली सुई एक कंप्लीट सर्किल लगाएगा या नहीं लगाएगा? मिनट हैंड ने 1 घंटे के अंदर अंदर जो डिस्टेंस कवर किया, एंगुलर डिस्टेंस जो कवर किया, वो कवर कर लिया 360 डिग्री। क्लियर? इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोला 1 घंटा 20 मिनट। अब 20 मिनट में कितना कवर करेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। तो ये एक जो कॉलम होता है वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 2 3 4, तो 30 डिग्री मल्टीपल बाय 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ओवरऑल डिस्टेंस अगर देखें 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, रिजल्टिंग फिगर 480 डिग्री के इक्विवेलेंट मिनट हैंड ट्रेवल कर जाएगा। दैट मीन्स अगर 1 घंटा 20 मिनट की बात करें तो 1 घंटे 20 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड जो ट्रेवल कर जाएगा वो 480 डिग्री के इक्विवेलेंट ट्रेवल कर जाएगा। चलते हैं वापस से और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 310 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 192 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 480 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 420 डिग्री। सॉल्यूशन, टोटल मिनट स्पेस करके नहीं दिखाना एग्जाम में। अगर डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर पा रहे हो तो डायरेक्टली हम टिक कर देते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। टोटल मिनट स्पेस इज इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर है, प्लस 20 मिनट, 20 मिनट इज इक्वल टू 80
मिनट स्पेस, यानी कि जो हमारा मिनट वाली सुई है उसको 80 मिनट स्पेस ट्रेवल करना पड़ेगा। 80 मिनट स्पेस कवर्ड बाय मिनट हैंड, 80 मिनट स्पेस कवर्ड बाय मिनट हैंड। अब ये भी डिपेंड करेगा ये 80 मिनट स्पेस मिनट हैंड कवर कर रहा है या आर हैंड कवर कर रहा है या सेकंड हैंड कवर कर रहा है, वो भी यहां पर हमारे लिए मैटर करता है। तो 80 मिनट स्पेस कवर्ड बाय मिनट हैंड। एंगल क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और हम सभी जानते हैं 1 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 80 मिनट स्पेस, 80 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 80 मल्टीपल बाई 6 इज इक्वल टू 480 डिग्री। मैंने आपको उस दौरान जब वॉच का एग्जाम्पल लिया तो मैंने आपको मैनुअली आपको विजुलाइज कराया, वॉच के थ्रू आपको विजुलाइज कराया, लेकिन जो हमने कंसेप्ट नोटिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 1 मिनट स्पेस जो होता है वो 6 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो फिर 80 मिनट स्पेस कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होगा? 480 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका आंसर जो रहेगा बच्चों, आंसर नंबर सी। हेंस जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आंसर सी। यहां तक का ये जो प्रॉब्लम है सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? और कोई डाउट है तो बेटा मेरे को आप मेंशन कर सकते हो, जल्दी से आप बताइए। क्या इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं। सारे के सारे बच्चे आंसर किया करो बेटा, या ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग टाइम में जागने वाले बच्चे ही बहुत कम है? कहीं ऐसे तो नहीं कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग अभी बिस्तर में ही कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, what is the angle covered by angle covered by our hands in 15 minute? आंसर ए 7.5 डिग्री, आंसर नंबर बी 8 डिग्री, आंसर नंबर सी 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री, और आंसर नंबर डी 5 डिग्री। What is the angle covered by ours hand in 15 minutes? चलो बच्चों, आपके आंसर का मुझे इंतजार है, जल्दी से आप फटाफट फटाफट अपने आंसर टाइप करिए और फिर मैं देखता हूं आपका क्या आंसर आता है।
What is the angle covered by R's hand in 15 minutes? मानसी बेटा, आप अपना एग्जाम जो आपका आंसर है एक बार उसे रिकंसीडर करो, क्या गड़बड़ कर दिया आपने। अभी भी चांस है आपके पास। What is the angle covered by R's hand in 15 minutes? देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड्स इन 15 मिनट, तो एक मिनट हैंड हमारा एक मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 15 मिनट में वो 60 डिग्री ट्रेवल कर 90 डिग्री ट्रेवल कर लेता। 15 मिनट में वो 90 डिग्री ट्रेवल कर लेता अगर यहां पर लिखा होता मिनट हैंड। लेकिन ये तो हमारे घंटे वाली सुई है आर हैंड, वो तो बहुत स्लो स्लो चलता है। दैट मीन्स यानी कि जितना ट्रेवल हमारा मिनट हैंड्स सेम टाइम में करता है उसका 1/12 टाइम हमारा आर हैंड चलता है। तो मानसी जो आपका आंसर आया बेटा वो आया आपने मिनट हैंड के इक्विवेलेंट। आपने क्या किया, सीधा सीधा 6 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दिया 15 मिनट के साथ में। तो व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय आर हैंड्स इन 15 मिनट? हमारा आर हैंड्स जो कवर करता है, आर हैंड ट्रेवल इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। और ये हमने क्वेश्चन की कंसेप्ट नोटिंग में भी मेंशन कर रखा है 1/2 डिग्री। देखिए 1 मिनट में वेरियस हैंड पर मिनट, सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, और आर हैंड्स 1 मिनट में 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। तो जब हमारा आर एंड्स ट्रेवल करता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, तो 15 मिनट इन 15 मिनट आर हैंड ट्रेवल 1/2 मल्टीपल बाय 15 रिजल्टिंग फ्रॉम 7.5 डिग्री। क्लियर हो गया? मानसी अभी समझ में आ गया बेटा? जल्दी से मेरे को बताइए। अभी तो कोई समस्या नहीं है ना आपको? आपकी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हुआ? जल्दी से बताइए बेटा, अभी कोई समस्या तो नहीं आपको? आपकी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हुआ? बाकी सारे बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। जो आपने 90 मिनट आंसर दिया अभी आपको क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इज द एंगल traced by minute hand in 15 minutes? What is the angle traced by minute hands in 15 minutes? अब यहां पर आपको सॉल्यूशन देना है। ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री और डी 7.5 डिग्री। इस बार जो आपका आंसर रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। क्यों आंसर 90 डिग्री रहेगा? मिनट हैंड ट्रेवल इन 1 मिनट, ट्रेवल इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। सो मिनट हैंड will travel in
15 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री मल्टीप्लाई 15, 90 डिग्री। ट्रेवल का मतलब है डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर। एग्जाम्पल नंबर 3 की हमने बात की, आपके मोस्ट ऑफ दी बच्चों के सारे बच्चों के आंसर करेक्ट थे। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। What is the angle traced by two hands of clock when time is 8:50, 8:50 हो रहे हैं। टाइम इज 8:50, तो 8:50 पर आपके क्लॉक के वेरियस हैंड्स के बीच में क्या एंगल बनेगा, क्या एंगल ट्रेस किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री। चलिए बच्चों सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेथड नंबर 1, देसी मेथड, देसी वे आउट, जिसे हम अपनी क्लॉक की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। मेथड नंबर 1, देसी मेथड। देसी मेथड का मतलब ऐसे नहीं है कि वो मतलब दूध बादाम लस्सी वाला मेथड है। देसी मेथड का मतलब जो कि थोड़ा सा लॉन्ग कट जरूर होगा लेकिन समझ में अपारेंटली आएगा, बेसिकली आएगा। कई बार फॉर्मूला मेथड में हमें लॉजिक क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन देसी मेथड में ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। चलिए मेथड नंबर 1 की हम बात करते हैं। एंगल ऑफ एन आर एंड angle of an R hand when time is 8:50। जब 8:50 का टाइम होगा तो आर हैंड का एंगल क्या होगा? पहले ये देखने वाली बात है कि हमारा जो आर हैंड है वो किस एंगल पर है, किस डिग्री पर है। 8:50 पर हमारा आर हैंड किस डिग्री पर है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हम सभी जानते हैं एज वी ऑल नो आर हैंड ट्रेवल 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री in 1 minute space, in 1 minute। सिंपल सी बात करें, 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो आर हैंड होता है 1/2 डिग्री ट्रेवल करता है। यानी 1 मिनट के अंदर जो हमारा आर हैंड है वो 1/2 डिग्री ट्रेवल करेगा। 1 मिनट के अंदर हमारा मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रेवल करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है हमारा आर हैंड 1 मिनट के अंदर अंदर। तो हम ये देखेंगे 8:50 मतलब 8 घंटे और 50 मिनट हमारे यहां पर हो चुके हैं।
तो 8 घंटे और 50 मिनट में हमारा जो आर एंड होगा वो बेसिकली कितने का एंगल बनाएगा, कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो 8:50 है, तो 8 घंटे 50 मिनट के टाइम में वो कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करके देगा। आर हैंड क्रिएट एंगल इन 8 hours एंड 60 मिनट, सॉरी एंड 50 मिनट। तो पहली बात तो ये 8 hours 50 मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 8 hours जो हो जाएंगे इसे 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 60 प्लस 50 मिनट और जोड़ दो इसमें, तो टोटल मिनट हमारे जो होंगे, और इस टोटल मिनट में यानी 1 मिनट में हमारा आर एंड 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो इतने मिनट में कितना एंगल क्रिएट करेगा, 480 + 50 × 1/2, और इसे करेंगे तो 530 × 1/2 = 265 डिग्री। यानी आर एंड जो कंप्लीट ट्रेवल करेगा कितने मिनट में, 8 घंटे 50 मिनट में 265 डिग्री ट्रेवल करेगा। 8 घंटे 50 मिनट के दौरान 265 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा। मतलब आर एंड देखा जाए तो 12 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट 360 डिग्री ट्रेवल कर जाता है, लेकिन वो 8 घंटे 50 मिनट के दौरान 265 डिग्री एंड 265 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट किया, हमने सारे के सारे टाइम को कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में और उसमें डिवाइड कर दिया 1/2 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्यूमुलेटिव वैल्यू यहां पर मिल जाती है कि वो 8 घंटे 50 मिनट के दौरान 265 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा हमारा आर हैंड। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आर हैंड के ट्रेवलिंग टाइम और उसका कैलकुलेट होने वाला डिग्री के दौरान आपको कोई समस्या बच्चों, यहां तक सबको समझ आ गया? जल्दी से मेरे को बताइए, जल्दी से मेरे को बताइए। मैं इसे थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू भी आपको समझा देता हूं। देखो, अगर हमारा आर एंड जैसे कि हमारा 8:50 हो रहे हैं, तो जब हमारी सुई यहां से 0 से स्टार्ट हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर एक 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे करके इसने यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो ये हमारा 30 डिग्री × 8, 240 डिग्री तो एक हो गया, 240 डिग्री तो एक हो गया। नेक्स्ट ये जो पोर्शन है इसका वो 50 मिनट ट्रेवल कर चुका है, 60 में से 50 मिनट ट्रेवल कर चुका है। तो ये पोर्शन है 30 डिग्री के इक्विवेलेंट, इसमें वो 50 मिनट चल चुका है, टोटल चलना था 60 डिग्री। तो इसका अगर पार्ट एज्यूम किया जाए तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, तो 25 डिग्री और ट्रेवल कर जाएगा। तो 265 डिग्री ऐसे हम डायरेक्टली भी पिक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है। अभी मैं आपको देसी वे आउट से बता रहा हूँ कि 265 डिग्री कैसे आया। तो जब हम बात करेंगे हमारी जो घंटे वाली सुई होगी 8 तक तो पहुंच ही जाएगी, इसके अलावा वो 50 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 1 घंटे में जब वो 30 डिग्री ट्रेवल करती है तो 50 मिनट में कैसे ट्रेवल किया, ये हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। 1 घंटे में ट्रेवल करता है 30 डिग्री, एक घंटे में ट्रेवल करता है यानी 60 मिनट में ट्रेवल करता है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में ट्रेवल करेगा 30 / 60 डिग्री, और ऐसे ही 50 मिनट में ट्रेवल करेगा 30 / 60 × 50।
तो ऐसे करके जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी बच्चों, वो वैल्यू आई हमारी 25 डिग्री, और 240 डिग्री में ऐड कर दिया तो 265 डिग्री हमारी इधर वैल्यू आ जाती है। ये कंसेप्ट हमने इधर नोट किया, और यही कंसेप्ट हमने उधर कैलकुलेट करके भी आपको दिखाया कि कैसे इसका कैलकुलेशन हो रहा है। चलिए बच्चों, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या। तो यहां मैंने आपको बोला बच्चों, आर्स एंड क्रिएट एंगल इन 8 आवर्स। 8 आवर्स के दौरान, 8 घंटे के दौरान वो कितना एंगल क्रिएट करेगा। तो यहां हमने बात करा 8 मल्टीपल बाई 60, तो 60 प्लस 50, तो टोटल हमारे 530 मिनट होते हैं। और दूसरे तरीके से हम बात करें तो 1 मिनट का डिस्टेंस जो है हमारा आर्स एंड, 1 मिनट में आर्स एंड 1/2 डिग्री के इक्विवेलेंट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टोटल 265 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करके बताया, पिक्चर के थ्रू भी आपको दिखाया, और ये सारा पॉइंट आपको समझ में आता है। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 12 से स्टार्ट होती है, और मिनट वाली सुई हमारी हर एक 60 मिनट में एक राउंड लगा देती है। 12 से स्टार्ट करेगी, फिर एक 60 मिनट के अंदर दोबारा से 12 पर ही पहुंच जाएगी। ऐसे करके 60 मिनट में राउंड लगाती है। तो अभी ये पोर्शन जो चल रहा है वो 50 मिनट वाला पोर्शन चल रहा है, 8:50। तो 50 मिनट पर सुई होगी, तो 50 मिनट तक पहुंचते पहुंचते उसने कितना डिग्री ट्रेवल कर लिया होगा, ये मुद्दा हमारा आगे बनता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनट हैंड ट्रेवल इन 50 मिनट। मिनट हैंड ट्रेवल इन 50 मिनट। अगर इसके ट्रेवलिंग टाइम की हम बात करेंगे तो यहां पर मिनट हैंड इन 1 मिनट, ट्रेवल इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो मिनट हैंड ट्रेवल इन 50 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री मल्टीपल बाई 50 इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो मिनट हैंड हमारा 300 डिग्री पर है, क्योंकि वो 12 से स्टार्ट हुआ, तो 12 से स्टार्ट हुए से 50 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि वो ईच एंड एवरी टाइम 12 पर आ जाता है। देखिए, ईच एंड एवरी टाइम वो 12 पर आ जाता है जब भी वो 1 घंटा कंप्लीट करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ फिर बता रहा हूँ। जैसे हम 8 घंटे की बात करें, तो जब पहली बार 1 घंटे के अंदर ट्रेवल करके वो गोल सर्कल में घूम गया होगा 1 घंटा, फर्स्ट आवर्स में, सेकंड आवर में भी ऐसे, थर्ड आवर में भी ऐसे, फोर्थ आवर में भी ऐसे, फिफ्थ आवर में भी ऐसे, सिक्स्थ आवर में भी ऐसे, सेवंथ में भी ऐसे, और 8th में भी ऐसे। 8 बार वो घूम करके दोबारा से वापस से 12 पर पहुंच चुका है। अब यहां से, क्योंकि जब 8 बज चुके होंगे, यहां से आगे जो आपस में जो एंगल देखा जाएगा, फिर उसकी 12 से शुरुआत होगी 8:50 तक। तो जो अगले 50 मिनट के अंदर जो उसने ट्रेवल किया, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सुई इधर रहेगी। तो यहां से लेके यहां तक का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो एक कॉलम हमारा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। 12 से लेके 1 के बीच जो हमारा रहेगा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगा। तो हमारे 10 कॉलम जो रहेंगे, तो 30 मल्टीपल बाई 10 इज इक्वल टू 300 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेंगे। या दूसरे शब्दों में बात करें, एक कॉलम हमारा टोटल 360 डिग्री होता है, लेकिन हमारे 2 कॉलम अभी इसने ट्रेवल किए नहीं है, इसका मतलब 60 डिग्री अभी ट्रेवल किया नहीं है, तो उसे माइनस कर दो, तो भी ये 300 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगा। तो मतलब मिनट हैंड जो है 12 से डिस्टेंस अपना लेकर के, क्योंकि आवर्स हैंड तो अभी कंप्लीट राउंड हुआ नहीं, तो कंप्लीट जब राउंड हुआ नहीं तो उसका डिग्री तो अभी ऐसे राउंड के बाद कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन ये तो कई राउंड लगा चुका। हमने फाइनल देखना होता लास्ट राउंड में 12 से शुरुआत कब हुई, तो लास्ट राउंड में इसकी जो 12 से शुरुआत हुई है, दैट मीन्स वहां से हम इसका डिस्टेंस लेकर के चलेंगे, और वो जो डिस्टेंस आ रहा है, बच्चों, वो डिस्टेंस आ रहा है 300 डिग्री। और ये 300 डिग्री कैसे कैलकुलेट हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन अब
टेक्निक से जो हमने सॉल्व किया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। दैट मीन्स हमारा मिनट हैंड हमारा 300 डिग्री का एंगल बना रहा है, मिनट हैंड हमारा 300 डिग्री का एंगल बना रहा है, और आर हैंड हमारा 265 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है, और यही हमारा एंगुलर डिस्टेंस है दो पर्टिकुलर हैंड्स के बीच में, जो मिनट हैंड्स और आर हैंड्स बोले जा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं एक बार। यहां पर हमारे आंसर देखें तो आंसर नंबर 65, 30, 55 और लास्ट आंसर था 35। तो हेंस आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 35 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एंगल ट्रेस्ड बिटवीन टू हैंड, या एंगल ट्रेस बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो जो भी डिफरेंस है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो 300 डिग्री, क्योंकि एक ने ज़्यादा ट्रेवल किया होगा दूसरे ने कम ट्रेवल किया होगा। 300 डिग्री माइनस 265 डिग्री, 300 डिग्री मिनट हैंड ने ट्रेवल किया, 265 किया है आवर्स हैंड ने ट्रेवल। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो है 35 डिग्री। बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ये जो सॉल्यूशन है आपको देसी मेथड से समझ में आया? क्या ये जो सॉल्यूशन है आपको 35 डिग्री जो आंसर आ रहा है ये आपको देसी मेथड से समझ में आया? जल्दी से मेरे को बताइए। फटाफट फटाफट जितने भी बच्चे हैं जल्दी से मेरे को बताएं। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं, कोई डाउट? अगर ऐसा कुछ समस्या है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी हम बेसिक सी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। अगर ये हमको बेहतर समझ में आती है तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या होता है कि जो मेथड नंबर 2 है बस इसमें इंफॉर्मेशन को फिलअप करो, आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आपका आंसर आता है और आसान भी है ये। रिक्वायर्ड एंगल थर्टी एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एन माइनस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। यहां पर x और n की वैल्यू क्या रहेंगी? हेयर x इज इक्वल टू मिनट और n इज इक्वल टू आर। n इज इक्वल टू आर। अब देखो हमारे क्वेश्चन में है मेथड नंबर 2 से इसे सॉल्व कर रहे हैं। रिक्वायर्ड एंगल कितना बन जाएगा यहां पर? देखो 30 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, x हमारी मिनट है तो 50/5 हो जाएगा, क्योंकि x मिनट है तो मिनट 50 थे हमारे, 50 मिनट प्लेस कर देंगे 50/5, और आवर्स हमारे 8 थे तो यहाँ n की जगह रख देंगे 8, माइनस x की जगह मिनट थे तो 50/2। रिक्वायर्ड एंगल अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 30 तो ये 5 8 जब 40, तो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5
तो ये हो जाएगा 10/5, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे 50/5। एलसीएम लेंगे इसका 5, इधर 1 हो जाएगा, तो 5 1 और 1 से 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 5 टाइम 5 का मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 50/2। रिक्वायर्ड फिगर आगे 30, 10/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 50/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 30 10/5 हो जाएंगे 2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में 30 मल्टीपल 2 माइनस 50/2 को हम 25 मेंशन कर सकते हैं इधर, और 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35 डिग्री। 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो सेकंड मेथड में हमने कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्टली हमारा एंगुलर डिफरेंस जो है कैलकुलेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड नंबर 2 से हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला मेथड है। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है आंसर निकालने के लिए, डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस या रिक्वायर्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहां तक बताइए बेटा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, इसमें तो आपको कुछ दिमाग की नहीं लगाना, सीधा फिगर प्लेस करनी है, मिनट की जगह पे मिनट रखना है और आवर्स की जगह पे आर रखना है। एन की जो वैल्यू है वो आवर्स के इक्विवेलेंट रहेगा और एक्स की जो वैल्यू है वो मिनट के इक्विवेलेंट रहेगा। जल्दी से बताइए बच्चों, कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। अब ये 35 डिग्री क्यों आया, मैं इस मेथड से आपको एक्सप्लेन कैसे करता। मैंने आपको देसी मेथड से बताया 35 डिग्री क्यों आया, लेकिन अब हम जब फॉर्मूला मेथड से जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली आंसर स्पीड से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मेथड नंबर 3, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। मेथड नंबर 3, और ये भी एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ऑल्टरनेटिव मतलब कि किसी भी मेथड से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, 1 से सेकंड से थर्ड से, तीनों से आंसर एक ही आएंगे। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर्मूला रहेगा इसमें, रिक्वायर्ड एंगल 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h। अब यहां m इज इक्वल टू रहेंगे मिनट्स और h इज इक्वल टू रहेंगे आवर्स। एंगल रिक्वायर्ड, और हमारे क्वेश्चन में देखिए 11/2 तो कांस्टेंट फिगर है, m इज इक्वल टू मिनट, तो कितनी 50 मिनट थी, और 30 मल्टीप्लाई आवर्स यानी 8 आवर्स थे। अब वैल्यूज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये 25 टाइम्स, और 25 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे, 25 बन जाए 25 का 5 कैरी 2, 25 और 2 27, 275 और 8 3 जा 24, 240, रिजल्टिंग फिगर 35 डिग्री। तो ये वाला मेथड आई थिंक आपको और ज़्यादा आसान लगा होगा, इसमें और कैलकुलेशन कम है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड नंबर 3, ऑल्टरनेटिव मेथड नंबर 3 कैसा लगा बच्चों आपको? ऑल्टरनेटिव मेथड नंबर 3, जहां पर दिमाग की बत्ती बंद, सोचना कुछ भी नहीं है, जस्ट फिगर को डायरेक्टली टाइप करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। जल्दी से बोलिए बच्चों, ये मेथड कैसा लग रहा है आपको?
हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, ये मेथड आपको कैसा लग रहा है? नींद तो नहीं आ रही आज सुबह सुबह? चाय वगैरह पी या नहीं पी बच्चों? चाय कॉफ़ी बिस्किट मिले या नहीं मिले? बच्चे कह रहे हैं सर मिल गए। वो बीच बीच में जाना पड़ता है ना, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा है क्या? मतलब आपके घर वालों को बोलना पड़ेगा कि बच्चों को चाय कॉफ़ी बिस्किट देना बंद करें, क्योंकि क्लास छोड़ छोड़ करके मुझे लगता है बीच में जाते रहते हैं, तो रिप्लाई नहीं करते। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, आपकी चाय कॉफ़ी वगैरह बंद करवानी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है नाश्ते वास्ते बंद करवाने पड़ेंगे। और शाम का खाना 8 बजे की क्लास में मुझे लगता है खाना खाने तो नहीं चले जाते, तो शाम का खाना, सुबह की चाय कॉफ़ी बंद, बस दोपहर में खाना आप लोग। चलिए बच्चों, तो देखो बेटा, आज की क्लास में मैं इसको इतना ही डिस्कस करूंगा, इसे एक बार रिवाइज करना, रिकॉल करना। और अब आपकी क्लास जो होगी वो मंडे को होगी, इसके बाद कोई फर्दर क्लास नहीं है, ड्यू टू सम वर्क, कहीं हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो आज हम आपने आपकी तो काफ़ी जल्दी हमने क्लास ली, तो अभी आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल संडे रहेगा, कल आपका ऑफ रहेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट मंडे को, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे।